गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन सेक्शन में आपका स्वागत है। आज आपको एक बार पुनः जटिल यौगिकों के नामकरण के बारे में बताया जाएगा। आज आपको जटिल यौगिकों में आयन का नामकरण कैसे किया जाएगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फार्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है कि लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु और उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे। ये हमारा नियम है, इसी के अंतर्गत हम चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है। एक जटिल आयन लिखा है। जटिल आयन ये कैसे मिला? जब किसी जटिल यौगिक को जल में घोला गया तो उसे जो आयन प्राप्त हुआ वो जटिल आयन हो गया आपका। अगर धनायन है या ऋणायन है तो इससे आपको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। नामकरण में आपको केवल नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे? तो जैसा आपको पता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो लिगेंड यहाँ पर आपका क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया कितनी बार है? 2 बार है। और आप जानते हैं 2 के लिए क्या लिखा जाता है, डाई लिखा जाता है। तो इसलिए आप लिखते हैं डाई। और अमोनिया का नाम क्या है, एमीन लिखते हैं। तो एमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है, सिल्वर है। तो सिल्वर का सिल्वर लिखते हैं। सिल्वर कब लिखेंगे ये भी बात ध्यान देने वाली है। अगर धनायन है तो सिल्वर लिखेंगे। अगर यहीं पर ऋणायन होता तो अर्जेंटम के नाम से, जो उसका लैटिन नाम है, उसके नाम के पीछे क्या जोड़ा जाता है? अगर निगेटिव आयन होता है तो ना, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके नाम के पीछे क्या जोड़ा जाता है? 8 जोड़ा जाता है। तो हम 8 जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि धनायन है तो हम सिल्वर ही लिखेंगे। तो नाम हो गया सेंट्रल मेटल एटम का क्या, सिल्वर। अब सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पहले ही बताया जा चुका है। तो आप उसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। कितना होगा? फर्स्ट रोमन में लिखेंगे। तो फर्स्ट हो गया। और उसके बाद जब सब कुछ आप लिख लेते हैं उसके बाद आप केवल आयन जोड़ देते हैं। धनायन या ऋणायन नहीं, केवल आयन आप जोड़ेंगे, आयन लिख देंगे। यानी क्या हो गया, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। अभी दूसरा एग्जांपल हमारा है। तो इसमें क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक है अमोनिया और एक है क्लोरीन। आपको पहले ही बताया गया है कि जब एक से ज्यादा लिगेंड हो तब उनका नाम अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं। यानी अल्फाबेट में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। तो अमोनिया ए अक्षर से शुरू होता है और क्लोरीन सी। तो नाम पहले किसका लिखा जाएगा? अमोनिया का। कितनी बार है? 4 बार। तो 4 बार लिगेंड का नाम हो जाएगा क्या, टेट्रा एमीन। उसके बाद दूसरा जो लिगेंड है क्लोरीन, उसका नाम लिखा जाएगा। कितनी बार है? 2 बार है। तो डाई। उसके बाद आप जानते हैं क्लोरो लिखिए या क्लोराइडो लिखो। तो हमने क्लोराइडो लिखा है तो क्लोराइडो हो गया। उसके बाद सेंट्रल मेटल लिगेंड का जब नाम हो गया तो किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट लिखेंगे। अब देखिए प्लस है तो कोबाल्ट लिखेंगे। अगर यहीं पर माइनस होता तो पीछे कोबाल्ट के पीछे क्या जोड़ते? 8 जोड़ते। लेकिन यहाँ प्लस है तो हमको नहीं जोड़ना है। तो प्लस है तो क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। अब उसका बाद क्या है? उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना निकलेगा? 3rd। तो यहाँ 3rd लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखना होगा हमको? क्योंकि आयन है तो लास्ट में आयन लिख देंगे। इसी प्रकार से तीसरा है, यहाँ पर एक लिगेंड ही है। कौन है? साइनाइड है। तो कितनी बार है? 4 बार है। तो हम लिखेंगे क्या, टेट्रा। यहाँ पर आप साइनो लिखिए या साइनाइडो लिखिए। तो साइनाइडो लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर निकिल है और निकिल, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु कैसा है? निगेटिव आयन है। तो ध्यान देने वाली बात यह होगी कि इसके नाम के पीछे 8 जरूर जोड़ा जाएगा। तो निकिल
के पीछे क्या जोड़ देंगे, एट जोड़ के क्या बनेगा, निकलेट। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का निकलेट लिखा जाएगा, क्योंकि निगेटिव है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना आएगा, सेकेंड, तो सेकेंड लिख देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। इस तरीके से आयनों का नाम किया जाता है। अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो थोड़ा अलग है। ये अलग क्या है, कभी कभी कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनका नाम संख्यावाचक होता है। जैसे यहाँ पर EN है, EN का नाम क्या है, EN का नाम एथिलीन डाई एमीन है। देखिए इसका नाम ही में ही क्या है, डाई लिखा है। तो जब कोई लिगेंड का नाम संख्यावाचक होता है तब ऐसे लिगेंडों का नामकरण करते समय या कहें जटिल यौगिकों का नामकरण करते समय उनके नाम के आगे अगर 2 बार लिगेंड है तो डाई ना लिख करके बिस लिखते हैं, 3 बार है तो ट्राई ना लिख करके ट्रिस लिखते हैं, 4 बार है तो टेट्रा ना लिख करके टेट्रा किस लिखते हैं। इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। ये तब जब लिगेंड संख्यावाचक हो तब ये नियम लगाया जाता है। देखते हैं एग्जांपल, जैसे EN है, एथिलीन डाइएमीन है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 के लिए क्या लिखा जाता है, 20। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे लिगेंड का नाम करते समय ही इसका नाम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। 2 बार आया है तो 20, और उसके बाद इसका नाम छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या नाम है, एथिलीन डाइएमीन। लिगेंड का नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन डाइएमीन लिख दिए। लिगेंड का नाम पूरा हो गया। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकिल है, और देखिए पॉजिटिव है तो 8 यहाँ नहीं जोड़ना है, केवल उसका नाम लिख देना है। तो क्या नाम हो जाएगा, निकिल। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना हो जाएगा, EN जो होता है उदासीन होता है, यानी कि इसका 0 हो जाएगा, तो पूरे का मिला के कितना आएगा, +2। तो ऑक्सीकरण की संख्या कितना हो जाएगा, सेकेंड, और उसके बाद आयन लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, ये है एथिलीन डाइएमीन, कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ट्राई नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्या लिखा जाएगा, ट्रिस लिखा जाएगा। तो हम ट्रिस लिखेंगे। फिर लिगेंड का नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन है, इसको लिख देंगे। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिखा जाएगा। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी 3rd, और उसके बाद चूंकि लास्ट में क्या है, आयन है, तो आयन लिखा जाएगा। हम ऐसे यौगिकों का नामकरण करने जा रहे हैं जो क्या हो, 2 बार हो, यानी कि 2 जटिल यौगिक हो, तब उनका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो जब डबल उपसंयोजी यौगिक हो तो उनका नामकरण कैसे करते हैं, उसके लिए आपको 2 समस्याएं आएंगी। एक तो यह है कि ऐसे यौगिकों के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना थोड़ा कठिन होता है, और दूसरा नामकरण थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हम उनका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाए इसके लिए प्रयास करते हैं। तो जरूरी आपको इस पॉइंट की है कि ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, जैसे कोई केंद्रीय धातु परमाणु 3D सीरीज का है, 3D सीरीज यानी स्केडियम आपका है, या टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज के हैं। तो ऐसे में इनका नामकरण जैसे करना हो तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है अगर वो 3D सीरीज का है और लिगेंडों की संख्या 6 है तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। अगर प्लेटिनम हो, पैडमियम हो या क्रोमियम हो और उनके लिगेंडों की संख्या 6 है तब लिगेंडों की संख्या मतलब समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसे में अगर लिगेंडों की संख्या 6 है तब इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +4 होगी। और अगर लिगेंडों की संख्या 4 है और केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है, पैडमियम है या सिल्वर है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। अगर लिगेंडों की संख्या 4 है
और केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम जिंक, कैडमियम या मरकरी है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। अगर लिगेंडों की संख्या, समन्वय संख्या 2 है और जो केंद्रीय धातु है वो सिल्वर है, गोल्ड है या कॉपर है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ऐसे यौगिकों का नामकरण करना थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पहले एग्जाम्पल को अलग से देखते हैं। तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो 2 कॉम्प्लेक्स है, इनमें से किसी एक का चुनाव हम कर लेते हैं। दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। चलिए हम मान लीजिए इसका चुनाव कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो दोनों में से किसी एक का चुनाव करते हैं। चलिए मैंने इसका चुनाव कर लिया, तो इसका चुनाव कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, एक बात आप जानिए कि जो डबल कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उनमें पहला भाग धनायन माना जाता है और दूसरा भाग ऋणायन माना जाता है। यानी इस पर पॉजिटिव भाग माना जाता है और इस पर निगेटिव। लेकिन अभी प्लस नहीं लगा सकते, प्लस ऐसे लिख देंगे तो माना जाएगा +1 चार्ज है, इसलिए हम यहाँ पर x लगा देते हैं। यानी जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो प्लस में आएगी और यहाँ पर हम माइनस में लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पर कितना आवेश आएगा। तो देखते हैं प्लेटिनम, इसका निकालना है। तो प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए 4 है और कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होने पर, प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होने पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +2 होती है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? +2 और 4 इंटू -1 इक्वल टू किसके? ये जो इस पर कोऑर्डिनेशन नंबर पर आवेश होता है उसी के इक्वल, यानी कितना? -y। तो कितना हो जाएगा? +2 -4 इक्वल टू -y। तो कितना हो जाएगा? -2 इक्वल टू -y, यानी y इक्वल टू कितना आया? -2। यानी यहां पर कितना आवेश आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब -2 आएगा और देखते हैं पूरा का पूरा ये उदासीन है, ध्यान से देखिएगा, तो पूरा का पूरा उदासीन होगा। तो अगर यहाँ पर -2 है तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए? +2। तो यहाँ पर कितना आएगा? x का वैल्यू +2 आ जाएगा। अब +2 आया तो यहाँ पर तो प्लेटिनम का कितना मान लिया गया है? +2। तो यहाँ पर प्लेटिनम का कितना होगा ये भी निकालना जरूरी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। प्लेटिनम का निकालना है तो x +4 इंटू अमोनिया का कितना होता है? 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2। तो यहाँ पर इस प्लेटिनम का कितना आया? ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इसका भी 2 है। तो इस तरह से दोनों का निकाला जाता है। अब नामकरण करना होता है तो आपका पुराना वही नियम कि धनायनिक जो भाग होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है और ऋणायनिक भाग का नाम बाद में लिखा जाता है। तो धनायनिक भाग हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर धनायनिक भाग पहले होता है और ऋणायनिक भाग बाद में होता है। तो धनायनिक भाग का नाम पहले लिखेंगे, यानी इसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? लिगेंड का नाम आपको पता है कि लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन प्लेटिनम। ये देखिए धनायन है तो प्लेटिनम लिखा जाएगा, प्लेटिनम। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है इस प्लेटिनम की? 2। तो रोमन में लिखा जाएगा 2। और उसके बाद ये हो गया इसका नाम। अब दूसरे का नाम लिखा जाएगा। तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका लिगेंड क्या है? क्लोरीन है। तो ये हो जाएगा 4 बार है तो टेट्रा क्लोराइडो। अब
प्लेटिनम। तो देखिए नेगेटिव पार्ट है, तो इसके नाम के पीछे क्या लिखा जाएगा? प्लेटिनेट। तो क्या लिखा जाएगा? प्लेटिनेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी है? 2 है। इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां पर आपको पहले पता है कि कितना हो जाएगा, ये धनायनिक भाग है, ये ऋणायनिक भाग है। तो धनायनिक भाग का नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन कॉपर। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकाला जाएगा, मैंने छोड़ रखा है, देखते हैं बाद में कैसे निकाला जाएगा। और उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा ऋणायनिक भाग का, तो क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोराइडो। अब देखिए ये ऋणायनिक भाग है, तो इसके नाम के पीछे 8 जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोक दी गई है। चलिए देखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाएगी। चलिए दोनों में से किसी का चुनाव कर लेते हैं। मान लीजिए हम दूसरे का चुनाव कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा? प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? 4 है। और आप जानते हैं कि 4 होने पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +2 होती है। तो इसकी जब +2 हो जाएगी तो इस पर कितना आवेश आएगा देखते हैं। 2 TTCl 4 का निकालेंगे तो +2 और +4 इंटू -1 इक्वल टू कितना? यहाँ पर मानते हैं -y के, -y। तो कितना आ जाएगा? +2 -4 इक्वल टू -y, -2 इक्वल टू -y। इसका आ जाएगा कितना? y इक्वल टू -2। तो -2 आएगा, सॉरी, तो 2 आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका भी 2 ही होगा, जैसे पहले निकाला गया था वैसे ही होगा। तो कितना आ जाएगा? सेकेंड। और इसका भी हो जाएगा सेकेंड। ऐसे ही और सबका किया गया है। अभी इसका कितना आ जाएगा? साइनाइड है, देखिए तो साइनाइड का कितना होता है? सॉरी, सिल्वर है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 2 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होने पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? प्लस होती है, +1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? +1। अब यहाँ +1 है, तो ये हो गया फर्स्ट। और इसके हिसाब से इसका कितना हो जाएगा? देखते हैं कितना हो जाएगा। +1 +2 इंटू -1 इक्वल टू -y, +1 -2 इक्वल टू -y, -1 इक्वल टू -y, यानी y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना आएगा? -1। इस पर कितना आएगा? +1। तो जब +1 आएगा तो कितना आ जाएगा? +1 इसका, तो फर्स्ट और फर्स्ट। इसी तरीके से इसका भी करेंगे, तो इसका कितना आएगा? सेकेंड। और इसका कितना आएगा? फोर्थ आएगा। इस तरीके से इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के सबका आईपीएसी नेम लिख दिया जाता है। इस तरीके से आपका आईपीएसी नेम का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। आगे जो भी है आपके लेसन में वो आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।